हाय एवरीबॉडी, दिस इज़ रिचा अगैन। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अपनी चेतना को कैसे बढ़ाना है, अपनी कॉन्शियसनेस को कैसे बढ़ाना है। देखो, आपने बहुत सारी वीडियोस में सुना होगा या बहुत सारे लोगों को बात करते हुए देखा होगा कि साक्षी बनो, बी अ विटनेस टू योर थॉट्स, डोंट बिकम योर थॉट्स, बी अवेयर ऑफ देम। ठीक है। और ये सच में बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल कॉन्सेप्ट है। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे को पहले से ही बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, स्ट्रेस रहता था। ठीक है। तो मेरे को एंग्जाइटी बहुत टाइम से थी। जब से मैं 12 या 13 साल की थी ना, मुझे एंग्जाइटी थी। तो बहुत टाइम तक तो मैं लड़ती रही, जैसे लोग अवॉइड करने की कोशिश करते, सब कुछ मैं करती रही। लेकिन फिर कहीं से मुझे पता चला कि यू हैव टू बी एन ऑब्जर्वर, उसको ऑब्जर्व करना है। ठीक है। तो मैंने ये प्रोसेस शुरू किया। तो जो भी मेरे को एंग्जाइटी में हो रहा होता था ना, मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं कि कुछ हो तो ही एंग्जाइटी होती थी। बैठे बैठे बिना वजह बस बैठी हूँ, एंग्जाइटी हो रही है, सांसें तेज हो रही है, एकदम बेचैनी, घबराहट हो रही है, डर सा लगा जा रहा है बैठे बैठे विदाउट एनी रीजन। अपने घर में बिल्कुल सेफ नॉर्मल बैठी हूँ, बट डर लगा जा रहा है, पता नहीं क्या था। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी शरीर में, हल्का हल्का कहीं पे पेन भी आ जाता था। तो मैंने क्या करना शुरू किया, मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऑब्जर्व का मतलब होता है उसको जानना। जैसे अगर अम, जैसे ये परफ्यूम की बॉटल है। ठीक है। अब हम इसको किस किस प्रकार से जान सकते हैं। हम सबसे पहले इसका कलर देख सकते हैं, हम इसका टेक्सचर देख सकते हैं कि ये फील कैसे होता है। हम इसको स्मेल कर सकते हैं हम इसको स्मेल कर सकते हैं कि इसकी स्मेल कैसी है, स्मेल अच्छी है वैसे। और और क्या कर सकते हैं, हम इसके ऊपर जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं, हम इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन है जानने की प्रक्रिया। अभी तक हम मानने की प्रक्रिया में हैं। हमने माना हुआ है कि ये जो फीलिंग्स चल रही हैं, ये जो थॉट्स चल रहे हैं, ये जो हमें बॉडी में सेंसेशंस हो रही हैं, ये हम हैं, ये मैं हूँ। ठीक है। और मैं ये बन के अभी तक पूरा नेविगेट कर रही हूँ वर्ल्ड को। ये डर, ये एंग्जाइटी, ये घबराहट, ये फीलिंग्स, ये थॉट, ये सब मैं हूँ। और अब इस पूरे मैं के बंडल को लेके मुझे चलना है और मुझे लाइफ को नेविगेट करना है। अभी तक हमारी ये स्थिति है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक क्या करती है, ऑब्जर्वेशन टेक्निक लाती है डिटैचमेंट, लाती है सेपरेशन, लाती है गैप। हमें खुद के और उन थॉट्स और इमोशंस के बीच एक गैप क्रिएट करना है। क्योंकि अभी तक जब भी कोई भी बच्चा देख लो, वो पैदा होता है, उसकी जैसे परवरिश होती है, बड़ा होता है, उसको एंड में आके यही लगने लगता है कि ये थॉट्स फीलिंग्स मैं हूँ। जिसको मैं कहती हूँ, मैं जिसको मैं अहम कहती हूँ, वो मैं, ये शरीर है, ये मन है, ये थॉट्स, ये फीलिंग्स है। और यही सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है कि ये जो दिख रहा है, ये शरीर, ये मन, ये मैं हूँ। ऑब्जर्वेशन टेक्निक जब हम प्रैक्टिस करते हैं और इसमें हम थोड़ा फलते हैं इस टेक्निक में, तो यही भ्रम हमारा टूटता है। एक टाइम पे हमें क्लैरिटी आने लगती है कि मैं, ये शरीर और मन नहीं है। जो मैं हूं वो इस शरीर और मन को जानने वाला है, उसका ऑब्जर्वर है। देखो, अगर आप बिल्कुल ही न्यू हो इस कंसेप्ट के, तो आपको तो पक्का ये लग रहा होगा कि कैसी बात कर रहे हो, ये सब हम ही तो हैं। मेरे को भी बिल्कुल लगता था अच्छे से कि हम हैं। लेकिन आपको पता है, जिनको आत्म साक्षात्कार, जिनको आत्मज्ञान होता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, वो जब सत्य उनको दिखता है, तो उनका सत्य यही होता है कि ये शरीर और मन हम नहीं हैं, हम इसके पीछे के साक्षी हैं। देखो, दो चीजें हो रही हैं अभी ये वीडियो बनते हुए। एक हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ, मेरे दिमाग में थॉट्स आ रही है, मैं सब कुछ कर रही हूँ। एक पार्ट ये है। ठीक है, ये माइंड बॉडी। एक दूसरा पार्ट भी है मेरे भीतर और आपके भीतर भी।
इन सब को, जो भी हो रहा है, जो भी, उसको जानने वाला। अगर आप न्यू हो तो मैं आपको आराम आराम से बताती हूँ। कोई भी आप चीज करते हो, ठीक है, अभी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ना कुछ थॉट चल रही होगी। एक पार्ट तो है वो थॉट, वो कंफ्यूज्ड थॉट, या आपकी थॉट अभी कुछ भी हो सकती है, मेरे बारे में हो सकती है, या मेरे एनवायरनमेंट के बारे में, या इस टेक्निक के बारे में आप कुछ सोच रहे हो सकते हो। लेकिन जो भी सोचा जा रहा है, ऑटोमेटिकली उसी क्षण उसकी अवेयरनेस भी है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सोच और अवेयरनेस को हम सेपरेट नहीं कर सकते। जो भी चीजें अभी घटित हो रही हैं आपके भीतर, मेरे भीतर, ऑटोमेटिकली उसकी अवेयरनेस है, तभी तो हम उसको जानते हैं। तो हमारे भीतर दो पार्ट्स हैं, एक है ये मन और बुद्धि, और दूसरी है उसकी अवेयरनेस। और हम सबसे बड़े भ्रम में यही हैं कि हम अवेयरनेस को एकदम ओवरशैडो कर चुके हैं, उसको हम बिल्कुल भुला चुके हैं, और हम पूरा इन्वेस्ट हो चुके हैं इस मन और बुद्धि में कि यही मैं हूं। और यही भ्रम आपका, अभी चाहे आपको मेरी बातें समझ भी ना आ रही हो अगर आप न्यू हो तो, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस करोगे ना, जो मैं अभी टेक्निक बताने वाली हूँ, धीरे धीरे आपका क्लैरिटी आने लगेगी कि हाँ, ये अलग है, ये जो यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, ये अलग है और मैं अलग हूँ। इसे ही आत्मज्ञान कहते हैं। खुद को आत्मा रूप में पहचानना, खुद को साक्षी, खुद को कॉन्शियसनेस रूप में पहचानना। तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। देखो, मेरे लिए तो जब मुझे टेक्निक मिली थी ना, तो मेरे लिए ये एक बून की तरह हो गया था, एक वरदान की तरह हो गया था। एंजाइटी एक वरदान बन गई थी, क्योंकि अब किसी को एंजाइटी नहीं है, ठीक है, कोई एकदम नॉर्मल इंसान है, तो वो क्या ही ऑब्जर्व कर लेगा अपने शरीर में, ठीक है। सांसें लोग ऑब्जर्व करते हैं, बट उससे बहुत जल्दी ध्यान हट जाता है। तो अगर आपको घबराहट वगैरह रहती है ना, तो ये और ज़्यादा प्लस पॉइंट है आपके लिए कि आप और ज़्यादा ये टेक्निक अच्छे से कर पाओगे। नाउ कमिंग टू द टेक्निक, करना क्या है। आप अपनी डे टू डे लाइफ जीते हो, राइट। कभी आप सैड हो जाते हो, कभी आप एक्साइटेड होते हो, कभी आपका मन कंफ्यूजन में होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी ऐसी कोई फीलिंग आए ना आपकी लाइफ में जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हो, या जो आपको सैडनेस दे रही हो, या कोई भी ऐसी अनकंफर्टेबल, या आपके बॉडी में इवन फिजिकल पेन ही क्यों ना हो, आपको अपने माइंड की अटेंशन उस इमोशन पे ले जानी है। आंखें खोल के करो, इसमें कोई मेडिटेशन नहीं करनी है, आंखें खुली हुई आंखों की मेडिटेशन है। जैसे कि जब भी मैं ना, हर्ट बहुत जल्दी हो जाती थी, मतलब बहुत ही जल्दी छोटी सी बातों पे मैं बुरा मान जाती थी, और मुझे हार्ट फील होता था सेंटर ऑफ माय चेस्ट, ये छाती के बीच में मुझे यहाँ पे फील होता था। तो क्या करना है, जहाँ पे भी वो इमोशन फील हो रहा है उसको ऑब्जर्व करो। तो सबसे पहले तो देखो फिजिकली कहाँ पे वो फील हो रहा है। उस इमोशन की तरफ आपको अपना ध्यान ले जाना है। अभी तक हम क्या करते थे, हम वो इमोशन बन के दुनिया को नेविगेट करते थे, दुनिया में जीते थे। अब हमें उल्टा करना है, अब हमें ध्यान ही उस इमोशन के प्रति ले जाना है। कहाँ फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है, जो दुख फील हो रहा है उस दुख को एनालाइज करो। ऐसा फील करो कि आपको इस दुख के बारे में एक 1000 पन्नों की किताब लिखनी है, ठीक है, ऐसा फील करो। और अब उस दुख को एनालाइज करो, उस पेन को, जो भी फीलिंग है, जैसी भी है, अजीब से अजीब, जहाँ पे भी फील हो रही है उसको ऑब्जर्व करो। देखो उसने बॉडी में कितना एरिया कवर किया है, देखो उसकी वजह से आपकी सांसों की स्पीड कैसी हो रही है, आपकी बॉडी में जकड़न कहाँ हो रही है उस इमोशन की वजह से। फिर ध्यान ले जाओ थॉट्स पे, थॉट्स क्या कर रही हैं, क्या थॉट्स इसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, इसे भागने की कोशिश कर रही हैं, उसको भी उसके प्रति भी अवेयरनेस लाओ। अभी तक तुम अनकॉन्शियसली अटैच थे इन थॉट से, इन फीलिंग से,
अनकॉन्शियसली अटैच होना मतलब बैठी हूँ मैं, वो फीलिंग आई दुख, चलो मैं दुख हूँ, मैं दुखी हो गई, ये होते हैं सोए सोए अपनी लाइफ नेविगेट करना। अब हम जाग के हम जागृत अवस्था में ना, वेकिंग स्टेट है, तो हमें अपनी फीलिंग्स को भी जाग के ही नेविगेट करना है। अब आपको अवेयरनेस डेवलप कर रही है, अवेयर होना है कि मुझे क्या फील हो रहा है इस टाइम, मेरे माइंड में क्या थॉट्स चल रही हैं। हो सके तो 2 मिनट के लिए माइंड की थॉट्स हटा दो, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग पे ध्यान दो, क्या फील हो रहा है, और बस यही करना है। सुनने में बहुत ही नॉर्मल सी चीज लग रही है, ठीक है, हम अवेयर हो जाएंगे उसके प्रति, हम देख लेंगे, फिर क्या, फिर क्या, फिर क्या मैं शब्दों में नहीं बता सकती। फिर क्रिएट होता है धीरे धीरे, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ये टेक्निक, अवेयरनेस बढ़ाने की, जागरूकता बढ़ाने की। अभी तक हम सोए 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 ये पूरा वर्ल्ड नेविगेट कर रहे हैं, अब हम सब कुछ जाग के करेंगे, अपनी जागरूकता, इसी इसी जागरण को, इसी इसी को चेतना कहते हैं, चेतना में बढ़ोतरी, कॉन्शियसनेस में इंक्रीज। और ये धरती में बहुत बहुत सोल्स के साथ हो रहा है, बहुत बहुत सोल्स को ऐसी ऐसी बीमारियां, ऐसी ऐसी चैलेंजेस, ऐसे ऐसे सफरिंग दी गई हैं इस लाइफ टाइम में, जिससे वो अपनी चेतना को बढ़ाएं। जैसे मैंने अपने एक पोस्ट डाला था जिसमें एक पेज पे, उसमें मैंने लिखा था कि यू आर मोर लाइकली टू अवेकन फ्रॉम अ नाइटमेयर देन अ ड्रीम प्लेजेंट ड्रीम। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर सपोज तुम सो रहे हो, ठीक है, तो अगर भगवान को तुम्हें जगाना है, भगवान को तुम्हें जगाना है, तो भगवान कौन सा वेपन ज्यादा ज्यादा किसका संभवता है, जो भी कहते हैं संभव है, पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा प्लेजेंट प्यारा प्यारा ड्रीम देख के जागो, या फिर आपका वो नाइटमेयर में कन्वर्ट करना पड़े। ऑब्वियसली हम बुरा सपना देख के ज्यादा जल्दी उठते हैं। तो बस ये एंग्जाइटी, ये घबराहट, ये फियर, ये सब समझ लो वही है। अब शायद समय आ गया आपके जागने का। अगर आप इस वीडियो पे हो, और अगर ब्रह्मांड आपको इस वीडियो पे लाया है, तो इसको एक साइन मान लो कि तुम्हारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, तुम्हारी बॉडी माइंड में जो भी इश्यूज हैं, वो सब तुम्हें यहाँ से जगाने के लिए ले गई हैं, लेके यहाँ से जगाने के लिए आई हैं। क्योंकि शायद बहुत जन्म हो गए आपको धरती पे, एंड नाउ इट्स योर टाइम बैक होम। जहाँ से हम आए हैं ना, जिस सोर्स से हम आए हैं, शायद उधर वापस मर्ज होने का टाइम आ गया है। तो जब भगवान को किसी को जगाना होता है ना, उसको सफरिंग दे देता है। कमिंग बैक टू द टेक्निक, आपको ऑब्जर्व करना है, आपको फील करना है। दिमाग में एक ही चीज रखना कि मुझे इस फीलिंग के बारे में 1000 पन्नों की एक किताब लिखनी है। मुझे इसको अच्छी तरह माइक्रो लेवल पे ऑब्जर्व करना है, जैसे मैं एक डिटेक्टिव स्पाई हूं। ठीक है, यही है टेक्निक, ऑब्जर्वेशन। इसमें कोई बहुत पहाड़ नहीं है। ऑब्जर्व क्या होता है? जानना, समझना, परखना, वही करना है हमें। जिस थॉट्स फीलिंग को हम नजरअंदाज करके मैं मान के चलते थे, अब हमें ये देखना है कि ये जो सालों से, कई जन्मों से मैं होने का नाटक कर रहा है ना ये शरीर और मन, ये एक्चुअली में मैं है ही नहीं। और ट्रस्ट में यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे ना टेक्निक, धीरे धीरे आपकी चेतना बढ़ती जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस लेवल में बहुत ग्रोथ होगी। और एक टाइम पे आएगा जब आपको टेक्निक करने की जरूरत भी नहीं होगी। आपका माइंड में ही इतना साइकोलॉजिकल डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा अपने शरीर और मन के प्रति, कि शरीर और मन सफर कर रहा होगा और आप आराम से बैठ के अपना काम कर रहे होगे। ये शायद अभी मैं बोल रही हूं तो अजीब लगे, लेकिन ऐसा होगा। एक समय आएगा कि गुस्सा, नेगेटिव इमोशंस, एंग्जाइटी सब आपके सामने तैर रहे होंगे और आप शांति से अपना काम कर रहे होंगे। क्योंकि तब साइकोलॉजिकल डिस्टेंस, वो चेतना भाव कह रही, वो साक्षी भाव जागृत होने लगेगा, अपने आप ही होगा। हाय, तो मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ उस वीडियो में बताना भूल गई थी, तो इसलिए मैं एक एडिशनल क्लिप डाल रही हूँ। और वो ये है कि जो ऑब्जर्वेशन टेक्निक है ना, ऐसा नहीं है कि आपको 24 घंटे ही प्रैक्टिस करनी है। आप किससे बात कर रहे हो तो ऑब्जर्व करना हर टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि कभी कभी ना दिमाग क्या समझता है कि 24/7 अब हमको ऐसे ही रहना, तो परेशानी हो जाती है कि अब हम ऑब्जर्व करें
या फील करें या बात करें या किसी को डांटे या काम करें। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक आप दिन में जब भी जैसे आपको कुछ इमोशन फील हो रही हो, ठीक है, एकांत में बैठे तो उसको फील करो, उसको ऑब्जर्व करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, फिर नॉर्मल अपनी लाइफ जीनी है। ऐसा नहीं कि दिमाग आपका पूरा टाइम पैनिक में ही रहे कि मेरे को अभी ऑब्जर्व करना है, शिट मैंने ऑब्जर्व नहीं किया। नहीं, दिन में कोई पर्टिकुलर टाइम चूज़ करो जब आपका मन कर रहा है ऑब्जर्व करने का, और ऑब्जर्व करो, और बाकी लाइफ आपको नॉर्मली ही जीनी है जैसे आप जी रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैंने इस टेक्निक में अपना थोड़ा दिमाग इसी रीज़न से मेरा ख़राब हो गया था कि मुझे लगता था कि मुझे हर टाइम ऑब्जर्व करना है। मैं ये कंफ्यूज होती थी, ऑब्जर्व ही करती रहो तो फिर मैं बात कैसे करूँ, मैं लोगों के साथ थॉट्स मैं सोचूँ कैसे, क्या सोचना भी नहीं है इसमें, सब कुछ ऑब्जर्व करना है। नहीं, ये ऑब्जर्वेशन एक अलग से टेक्निक है जो आपको अलग से टाइम निकाल के प्रैक्टिस करनी है, और बाकी लाइफ जैसे आप अभी जी रहे हो नॉर्मली जीनी है, ठीक है। ओके, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। जय श्री राम।